ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे रहने वाला है। और अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ तो ये ध्यान रख लीजिए, ये सीरीज के दौरान आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। किस तरीके से अगर आपने इंस्टाग्राम पे सही से काम करना स्टार्ट किया, अगर आपने इंस्टाग्राम का आपको आई भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये मान लीजिए जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में आप अपना नया अकाउंट कैसे बिल्ड करेंगे। और ना केवल नया अकाउंट कैसे बिल्ड करेंगे, अगर आपका पुराना अकाउंट है फिर भी वो ग्रो नहीं हो पा रहा है तो आपको उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या करेक्शन करना है, जिसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत तेजी से ना केवल ग्रो करेगा, मतलब उसकी ऑप्टिमाइजेशन जब आप अच्छे से कर दोगे, इंटीरियर अच्छे से कर दोगे, तो डेफिनेटली बात है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। राइट, तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग रेडी हैं, और एक बार अगर रेडी हैं तो कंफर्म कर देंगे आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर कि सभी लोगों के पास डायरी पेन ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी है। ओके, सो प्लीज जस्ट ओनली टाइप यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्या करते हैं, आज के सेशन की तरफ चल रहे हैं। राइट, ओके, सो वेट अ मिनट, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि वेलकम इन अवर डिजिटल कम्युनिटी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बाय आशीष। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टाग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब कोई पर्सन आपके इंस्टाग्राम पर विजिट करे तो उसे जो फर्स्ट इमेज जो दिखती है आपकी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल शॉप, वो इतनी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो पर्सन आपके पास होल्ड हो जाए। होल्ड होने का मतलब उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड हो जाना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा फॉलोवर के कारण नहीं होता है, वो होता है आपने किस तरीके से चीजों को अपने मतलब इंस्टाग्राम में जो है परोसा हुआ है। परोसा होने का मतलब होता है दैट मींस अच्छे तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का घर बहुत बड़ा होता है लेकिन लोगों को पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी रहती है। और बहुत सारे लोगों का घर बहुत अच्छा नहीं होता है, छोटा होता है, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उनमें सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, पीछे ही बैक साइड में मान लीजिए मेरे पीछे में एक जस्ट ओनली जो है आप देख सकते हो विंडो है जिसमें मिरर लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट, और मैंने सारी चीजों को रखा हुआ है, ये मेंटेन है। अब इसको मैं बिखरा के भी रख सकता हूँ और प्रॉपरली भी रख सकता हूँ। तो प्रॉपरली रखता हूँ तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, और अगर बिखरा के रख दूंगा तो ये चीजें थोड़ी सी अट्रैक्टिव की जगह थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड करने लगी। वही चीज हमारे इंस्टाग्राम पे होती है, और होती कैसे सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि इफ आई हैव अ टाइम सो डेफिनेटली आई विल डू ऑन अ प्रैक्टिकल ऑन माय मोबाइल फोन आल्सो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, हमें मतलब आज अंडरस्टैंड क्या करना है। सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है कि प्रोफाइल बिल्डिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहला अगर मैं मान के चलूं तो मैं हमेशा कहता हूं ये डिजिटल दुकान है आपकी, मतलब ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रख लीजिए इंस्टाग्राम आपका एक ऐसा प्रोफाइल है जो आपकी डिजिटल दुकान है। मतलब आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, या आपकी जो लीड्स है कहूं तो मैं, वो आपको बाद में जानता है, पहले आपकी दुकान के आधार पे आपके ऊपर कह सकते हैं एक फेथ बनाता है, बिलीव बनाता है, या ट्रस्ट कर पाता है। तो आपकी जितनी अच्छी डिजिटल दुकान होगी, ध्यान रखिए, तो सामने वाला पर्सन आपके बारे में वैसे ही सोचने वाला है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आप बहुत पुराने जमाने के बहुत रईस खानदान से साहूकार हो, लेकिन अगर आपकी दुकान एक खोपचे में खोल रखी है और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो अगर वो कस्टमर जो है ना आपके एरिया का नहीं है, तो उसके लिए आप एक नाम मात्र के कहते हैं ना, ऐसे दुकानदार हो जिसके पास कुछ सामान नहीं है। हाँ, जो आपके एरिया का पर्सन होगा, पुराना होगा, तो उसे पता है ये बहुत बड़े साहूकार हैं, ये दिखाते नहीं है इनके पास, लेकिन है सब कुछ। ठीक है ना। तो दूसरा टाइप का क्या नाम है, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन उसने क्या एक बहुत अच्छा शोरूम बना रखा है, और शोरूम बनाने के कारण क्या है, एक नया कस्टमर अगर आता है तो वो शोरूम को देखने के कारण ये सोचता है ये इंसान बहुत ही जानकार है, या कह सकते हैं इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत पैसा है, बहुत वैरायटी ऑफ सामान है। वही चीज क्या नाम है आपके कस्टमर के द्वारा आपके प्रति अंडरस्टैंड की जाएगी आपकी डिजिटल शॉप के कारण, और उसके कारण होता है बिल्ड ट्रस्ट। मतलब एक व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है कि आपकी प्रोफाइल को देखने के कारण। और अप टू 90% रिजल्ट ड्यू टू प्रोफाइल, मतलब माना जाता है जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, या मैं बोलूं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो जो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल पर जाकर एक बार विजिट कर लेता है तो वो वहां पर 90% उसकी जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है वो आपकी प्रोफाइल के कारण हो जाती है। डिजिटल दैट मींस मार्केटिंग के बिजनेस में जो अब माना जा रहा है, मतलब आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी तरीके से आप बिल्ड कर लीजिए कि 90% जो ट्रस्ट है ना, आपको ट्रस्ट दिलाने की जरूरत ना पड़े, आपकी प्रोफाइल ही एक व्यक्ति को ट्रस्ट दिला दे। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें
तो 7 स्टेप टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं पूरी की पूरी वो क्या बात करने वाले हैं कि आखिर हमें जो प्रोफाइल बिल्ड करना है तो वो बिल्ड कैसे करेंगे, इनमें हम 7 स्टेप्स में सारी चीजें बात करने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, या बाई चांस आप अगर जैसे मैं जल्दी में एक्सप्लेन करता हूं तो आपको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप अपनी डायरी में मेंटेन कर। मेन चीज है आप समझना जरूर कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। बाकी मैं आपको ये रिकॉर्डेड सेशन बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, नो डाउट, इससे आप उसे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करना जो चीजें मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे अकाउंट टाइप। नंबर 1 जो पहला स्टेप है वो अकाउंट। आपका अकाउंट आखिर जो है आज के टाइम में इंस्टाग्राम में अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कैसा होना चाहिए, अकाउंट शुड बी पब्लिक नॉट प्राइवेट। ध्यान रखना, पहले हम जब जैसे एक एग्जांपल दूं, गर्ल्स को या बॉयज को या जेंट्स को, खासकर गर्ल्स या हाउसवाइफ क्या करती थी, अपने अकाउंट को प्राइवेट करके रखती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस अच्छे से बिल्ड करना है तो एक पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट तभी कर पाएगा जब वो आपके अकाउंट पर विजिट कर पाएगा। और अगर आपका अकाउंट जो है प्राइवेट है तो इसका मतलब वो अकाउंट पर विजिट नहीं कर सकता, और जब वो विजिट नहीं करेगा तो वो आप पे ट्रस्ट तो करने की बात ही बहुत दूर है। हाँ, सम टाइम आपको जो थोड़ी से फालतू टाइप के लोग भी मिलेंगे तो उनके लिए ब्लॉक का ऑप्शन है, रिपोर्ट का ऑप्शन है, दैट्स इट, देयर इज नो नीड टू, दैट मींस वरी, मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होती है पर्सनल और बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे मेरा जो प्रेफरेंस होता है वो आप बिजनेस अकाउंट बनाएं या क्रिएटर अकाउंट बनाएं। उसके कारण आपको जो है एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इंस्टाग्राम में, ना केवल बल्कि आप जो है ना उन फीचर्स के कारण अपने इंस्टाग्राम की ऑप्टिमाइजेशन का एनालिसिस कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं तो अगर आपको इंस्टाग्राम ये बता दे कि किस टाइम पे आपको कौन सी पोस्ट डालना चाहिए या रील डालना चाहिए, या आपका जो ऑडियंस का दैट मीन्स ओपिनियन है कि आपकी ऑडियंस ज्यादातर किस टाइम पर एक्टिव रहती है, ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाए तो मुझे नहीं लगता कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना, कि आप इस टाइम पे अगर पोस्ट डालते हो तो आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा देखती है, लाइक कमेंट करती है आपको। तो उससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस टाइम पे अपनी पोस्ट, रील, स्टोरी, हाईलाइट कुछ भी अपडेट करनी है। तो वो आपको जो मिलते हैं वो बिजनेस अकाउंट में और क्रिएटर अकाउंट में ऑप्शंस मिलते हैं, ना कि पर्सनल अकाउंट में। तो उसे बोलते हैं इनसाइट। आप अपने इनसाइट चेक कर सकते हो, व्यू इनसाइट का एक ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, जिसके कारण आप अपने लिए फ्यूचर में मुझे किस टाइप पे किस टाइप ऑफ दैट मींस पोस्ट, रील बनानी है, या किस टाइम पर हमें जो है कोई चीज अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम पर, वो चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो ये क्या हो गया, पहला जो स्टेप है हमारा अकाउंट टाइप, जिसमें हमने खासकर 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से जान ली। जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए खासकर डिपेंड ज्यादा करता है, तो उनका जो कंफ्यूजन रहता है कि खासकर गर्ल्स का और हाउस वाइफ का, कि मैं प्राइवेट अकाउंट रखूं क्या, तो नहीं, आपको पब्लिक अकाउंट करना पड़ेगा, और पर्सनल अकाउंट नहीं, ये आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए या क्रिएटर अकाउंट। अगर आपका अभी तक जो है पर्सनल अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का सिंपल सा ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम की आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में अकाउंट का ऑप्शन होता है, अकाउंट पे जब क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे आप, स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, वहां पे ऑप्शन रहता है पर्सनल टू बिजनेस अकाउंट, तो आप वहां पे बिजनेस अकाउंट कन्वर्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप होता है यूजर नेम का। आप बहुत सारे लोगों के यूजर नेम्स होते हैं जो क्या नाम है अटपटे किसी भी टाइप के आप डाल देते हो, लेकिन अगर वास्तव में आपकी जो यूजर नेम है वो एक हॉट सर्च होना चाहिए। हॉट सर्च का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर आपके यूजर नेम से रिलेटेड कुछ भी चीज अगर डाले तो आपका जो नाम है ना वो ऊपर की पहले टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में आ जाए। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी ने आशीष डाला तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, मेरे यूजर नेम का नाम ऑटोमेटिकली पहले आना चाहिए, तब तो क्या नाम है मेरा हॉट सर्च में है। क्योंकि यूजर नेम क्या करता है, दैट डिफाइंस टू यू, मतलब आपको डिफाइन करता है। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप अपना यूजर नेम बना रहे हो। डूज और डोंट, मतलब मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ कि डूज हमें क्या याद रखना है और डोंट हमें क्या याद रखना है। डूज का मतलब, अगर आपको, जैसे आपने अभी इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बनाया है, तो आप सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है आप राइट योर कंप्लीट नेम, आप अपना कंप्लीट नाम लिखकर देख लो। जैसे मेरा नाम है आशीष गुप्ता, तो मैं देखता हूँ आशीष गुप्ता के नाम से क्या यूजर नेम अभी खाली है, अगर खाली है तो उससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं है, तो फिर मुझे आशीष गुप्ता के नाम से ही अपना यूजर नेम बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम आशीष गुप्ता है। अगर नहीं खाली है तो उस स्थिति में फिर आप देखो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मतलब कि जैसे मेरा नाम मान लो आशीष गुप्ता है तो मैं देखूं कि आशीष मतलब मैं कोई इन द सेंस अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर टर्म यूज कर लूं जिससे बहुत इजी रहे
शॉर्ट रहे, ज्यादा बड़ा ना हो कुछ हो, और आसानी से वो मुझे मिल भी जाए। इजी टू स्पेल का मतलब होता है कि आसानी से आपके यूजर नेम को कोई भी पढ़ सके। ऐसा ना हो कि आपने बहुत हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्ड ले लिया। हार्ड वर्ड का मतलब होता है जो स्पेल करने में लोगों को दिक्कत हो, कि मैंने कोई ऐसा वर्ड अपने आशीष अंडरस्कोर और ऐसा कोई वर्ड साथ में लिख दिया जो लोग स्पेल ही नहीं कर पा रहे। तो वो जो कीवर्ड है यूजर नेम है, जो वो सादा सादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। सक्सेसफुल जो कीवर्ड माना जाता है यूजर नेम में, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। जैसे डिजिटल वर्ड है, तो आपने देखा होगा आज के टाइम में डिजिटल आशीष लिख दो, या आशीष डिजिटल लिख दो, आशीष एंटरप्रेन्योर लिख दो, ठीक है ना, आशीष डिजिटल टू एंटरप्रेन्योर लिख दो। मतलब ऐसा जो इजी टू स्पेल हो, आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से लोगों के माइंड में वो छप जाए, दैट इज कॉल्ड यूजर नेम इज पॉपुलर। मतलब वो यूजर नेम आपका पॉपुलर हो जाता है। ये आपको डूज में, डूज का मतलब ये हमें बनाना चाहिए, इस तरीके का यूजर नेम हमें बनाना चाहिए। और डोंट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो नए नए लोग आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सेशन को अपने सारे टीम मेंबर्स को जब वो आते हैं तो स्टार्टिंग में उनको दें कि डोंट, मतलब उन्हें इस तरीके का यूजर नेम बिल्कुल भी नहीं बनाना है। कैसा कि भाई लीड्स गुरु का नाम यूज करें, ठीक है ना, डोंट यूज लीड्स गुरु एज अ यूजर नेम, क्या अपने मतलब यूजर नेम में लीड्स गुरु बना दिया कि आशीष अंडरस्कोर लीड्स गुरु, आशीष लीड्स गुरु, या एएस लीड्स गुरु, या लीड्स गुरु डॉट या अंडरस्कोर करके बना दिए। तो दिस इज नॉट अ, दैट मींस जेन्युइन यूजर नेम अकाउंट। तो ये यूज नहीं करना है। डोंट यूज टू मेनी अंडरस्कोर, और ऐसा भी नहीं, कई लोगों के आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। टू मेनी का मतलब अब मान लो मुझे आशीष गुप्ता के नाम से यूजर नेम नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या कर लिया, अंडरस्कोर आशीष अंडरस्कोर गुप्ता अंडरस्कोर फिर 10 लिख दिया। अब इतने सारे अंडरस्कोर क्या नाम है करने से क्या होता है, आपका अकाउंट जो है ना, यूजर नेम बहुत इजी नहीं रहता, यूजर फ्रेंडली नहीं रहता, और उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। फिर डोंट यूज टू मेनी नंबर्स, और बहुत सारे लोगों को देखना, जैसे मान लो मेरा अकाउंट, मुझे नाम नहीं मिल रहा आशीष गुप्ता के नाम से, तो मैंने क्या लिख दिया, आशीष 10 गुप्ता, आशीष गुप्ता 100, आशीष गुप्ता 200, आशीष गुप्ता 2050, आशीष गुप्ता ये वो, दो दुनिया भर के, मतलब बहुत सारे नंबर्स यूज कर लिए, ठीक है ना। और डोंट यूज एनी हार्ड कीवर्ड। हार्ड कीवर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब ऐसा, जैसे मुझे कोई चीज पसंद है तो मैंने कहा क्या नाम है, मुझे तो ट्रेवलिंग करना पसंद है, मेरी गाड़ी तो फेवरेट है, मान लो रोल्स रॉयस, तो लिख दिया मैंने आशीष अंडरस्कोर रोल्स रॉयस। तो ये नहीं, अभी इस टाइम पे जैसे मान लो कोई मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी है, और मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो उस मूवी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, तो मैंने लिख दिया आशीष अंडरस्कोर स्पाइडरमैन 2022। मतलब इस तरीके के हमें क्या करना है, नेम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, और वो इमोशनली कनेक्टेड होकर अपने यूजर नेम रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यूजर नेम आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, आसानी से पढ़ने वाला होना चाहिए, और लोगों को समझ में आने चाहिए कि हाँ ठीक है, दैट्स इट। ये आपका मतलब यूजर नेम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। और आज जो मैं आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने काफी सारी ट्रेनिंग्स दी, उनसे कई सारे लोगों ने सीखी ट्रेनिंग्स, और उनमें से आपको वो पॉइंट निकाल के मैं दे रहा हूँ जो आपके लिए खासकर इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऐसे समझ लो आप, अब आ जाती है अपनी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में हमें, मतलब जो हम प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं उनमें हमें डूज क्या ध्यान रखना है और डोंट क्या याद रखना है। डूज मतलब जो हमें करना है, और डोंट जो हमें नहीं करना है। डूज, फेस शुड बी क्लियर, ठीक है ना, हमारा जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देना चाहिए हमें, और स्माइली होना चाहिए। इन द सेंस अगर मैं बात करूं, मतलब ऐसा ना हो कि हमने फोटो तो डाल रखी है वहां पे, लेकिन हमारे चेहरे पे स्माइल ना होकर डलनेस आ रही है, या हम कहीं और मतलब सोच विचार कर रहे हैं, और वही हमने फोटो अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर पे लगा दी। मतलब प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव टाइप की होनी चाहिए, क्लियर भी हो, स्माइलिंग भी हो, और वो अट्रैक्टिव लगे कि बंदा देखते ही सोचे यार ये है कौन आखिर, ठीक है ना, तो वो रुक जाए आपकी क्या नाम है प्रोफाइल पे, इस तरीके से अट्रैक्टिवनेस। और इसके लिए कोई ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ही खिंचवा रखी है, तो जो भी आपकी पिक आपको लगता है कि सबसे ज्यादा क्लियर एंड अट्रैक्टिव है, आप उसे क्या नाम है प्रोफाइल पिक्चर पे लगाओ, राइट। और सिंगल पिक हो, ऐसा ना हो कि किसी के साथ खिंचवा रखी उसी पिक को आपने काट करके और क्या नाम है उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा दिया, ऐसा नहीं, आपकी सिंगल पिक्चर होना। कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत,
कि आपने जिन कपड़ों में क्या नाम है फोटो खिंचवा रखी है और बैकग्राउंड, ऐसा ना हो कि दोनों का सेम ही कलर हो जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके बैकग्राउंड और कलर कॉम्बिनेशन दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। तो लाइट एंड दैट मींस डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अब आपको बैकग्राउंड कहोगे सर मैं चेंज कैसे करूं, तो बहुत सिंपल सी होती है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। आप सबसे पहले कोई भी फोटो का अपना बैकग्राउंड चेंज करते हो, रिमूव डॉट बीजी से आप बैकग्राउंड हटा सकते हो। रिमूव डॉट बीजी एक वेबसाइट होती है जो गूगल करोगे आपकी आ जाएगी, वहां से आपके फोटो का बैकग्राउंड हट जाता है। आफ्टर दैट अब आपको प्रोफाइल में कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, उसके लिए प्रोफाइल पिक मेकर डॉट कॉम, प्रोफाइल पिकमेकर.com, गूगल पे भी लिखोगे प्रोफाइल पिक मेकर, ठीक है, और वहां पे जाके पहली वेबसाइट आएगी प्रोफाइल पिकमेकर.com, उस पर क्लिक करो, उसमें प्लस साइन आएगा। जो भी फोटो आपको क्या नाम है प्रोफाइल में कन्वर्ट करने है उस फोटो को वहां अपलोड कर दो। वो कम से कम 10-15 बैकग्राउंड में आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक बना के दे देगा। उनमें से जो भी प्रोफाइल पिक आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है वहां से डाउनलोड करना है, राइट। आफ्टर दैट डोंट, हमें क्या यूज नहीं करना है प्रोफाइल पिक्चर में, डोंट यूज फेक ब्लू टिक एंड वेरिफिकेशन। अब मैं अगर नॉर्मली बात कहूं तो ध्यान रखना यहाँ पे इट लिख गया लेकिन ये टिक है, TICK, मतलब जो कई सारे लोग इंस्टाग्राम का ब्लूटूथ जो होता है वो इंस्टाग्राम प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आप बस थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए कि ज्यादा लोग आपके अकाउंट पे विजिट करने लगे तो आपने ब्लू टिक लगा लिया अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो ऑथेंटिकेशन आपको इंस्टाग्राम नहीं दे रहा है। और अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी एक जो है ना गलती कर रहे हैं। इट्स अ इलीगल एक्शन, दैट मींस आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इंस्टाग्राम के द्वारा, क्योंकि आपने उनकी जो है पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर ब्लू टिक वगैरह यूज कर रहा हो। डोंट यूज ग्रुप फोटो, और जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोफाइल पिक्चर में ना तो आपको सिंगल के अलावा किसी के साथ फोटो लगाना, ना ही कोई ग्रुप फोटो लगाना। और डोंट यूज फिल पिक फार शॉट, मतलब इसका मतलब होता है ना तो क्या नाम है आपको कोई ऐसी पिक्चर लेनी है जो क्या नाम है आपकी पूरी भरी भरी हो, और ना ही फार पिक का मतलब होता है, फार शॉट का मतलब कि कहीं दूर से किसी ने आपकी पिक्चर ही है सिंगल लेकिन बहुत दूर से ली गई है और उसे आपने प्रोफाइल पिक्चर में जूम आउट करके लगा दिया। अब जूम आउट करके लगाओगे तो उसके सारे पिक्सल्स फट जाने हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पिक्सल डिसेंट हो, अगर नहीं है तो आप नॉर्मली कैमरे से किसी से भी खिंचवा लोगे अपने मोबाइल से और थोड़ी सी रोशनी में दोपहर के टाइम में, तो आप देखना नॉर्मल कैमरे से भी बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर मतलब फोटो आ जाती है और बैकग्राउंड आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, बस आपका क्या नाम है वो प्रोफाइल पिक्चर बन जाती है। तो उसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो कि नहीं नहीं मेरे पास तो है नहीं है सर, मैं कहां से लगाऊंगा, ये लगाऊंगी वो लगाऊंगा। बहुत सिंपल है, इजी एंड सिंपल है। नॉर्मली सिंगल पर्सन की प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसी खिंचवानी कैसी बनवानी है, आप क्या करो 2-4-10 अच्छे क्या नाम है लोगों के सीनियर्स के अकाउंट जाकर विजिट करके देख लो, उनमें फिर उस जैसी क्या नाम है पिक्चर आप खड़े होकर अपने खिंचवा लो किसी भी व्यक्ति से, बैकग्राउंड चेंज करके और क्या नाम है उसे प्रोफाइल पिक्चर लगा दो नॉर्मली, राइट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है आपका बायो। अब बायो में जो होते हैं 4 स्टेप होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक व्यक्ति आपकी बायो ही पढ़ता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आज तक हम बायो के बारे में सुनते तो आ रहे हैं कि सर बायो में करना क्या होता है, लिखना क्या होता है, लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूं कि बायो में एक एक स्टेप में 4 स्टेप में पूरी बायो आपको बनाना सिखाऊंगा। और अगर इन्हें आपने समझ लिया तो आज के बाद आपको किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी कि बायो में मुझे करना क्या होता है। बायो का पहला जो पार्ट होता है सबसे पहले जिसे बोलते हैं हु आई एम, क्या बोलते हैं हु आई एम, मतलब मैं कौन हूं। अब अगर आप बिगनर हो तो आप देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हो एएम, एएम का मतलब होता है एफिलिएट मार्केटर, ये लेकिन पुराना हो गया तो मैं कहूंगा इसे मत लिखो, एफिलिएट मार्केटर डिपेंड करता है। आप बिगनर मतलब बिल्कुल शुरुआत की है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एफिलिएट मार्केटर। एएम स्टैंड्स फॉर एफिलिएट मार्केटर, डीएम डिजिटल मार्केटर, ओई जो होता है ना कि इन द सेंस बहुत सारे लोग आज के टाइम में लिखने लगे थे कि हम तो भैया जो है ना इन द सेंस अगर बात करी जाए तो ऐसे लोग थे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जो कहते थे ना कि मुझे जो है ना ऑप्टिमाइजेशन आता है और एंटरप्रेन्योरशिप आती है, तो ऑप्टिमाइजेशन एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है दैट मींस के जैसे मैं कहूं कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मैं कर लेता हूं तो मुझे क्या नाम है सारी चीजों को ठीक करना आता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कहूं कि ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट लिख दिया मैंने, ओई ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट लिख दिया, ऑप्टिमाइजेशन दैट मींस एक्सपर्ट लिख दिया। और ऑप्टिमाइजेशन अगर हम चाहें तो इन द सेंस एंटरप्रेन्योर लिख सकते हैं। और एक होता है एस टर्नेट डीएम, एस टर्नेट डीएम का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टूडेंट और टर्नेट डिजिटल मार्केटर। जैसे आपने देखा होगा, इसको ऐसे समझा देता हूं बहुत सिंपल सा, जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो लिखते हैं ना कि स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, STO
और एंटरप्रेन्योर, STOE बोलते हैं उसे एक्चुअल में। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बीकॉम टू एंटरप्रेन्योर, बीकॉम स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर, मतलब आप बता रहे हो कि मैं एक स्टूडेंट भी हूं और एंटरप्रेन्योर भी हूं। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, जो लोग अभी स्टडी वगैरह कर रहे हैं और शुरुआत में मतलब अगर जो स्टडी कर रहे हैं तो वो तो अपना लिखें स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, चाहे डिजिटल मार्केटर, चाहे स्टूडेंट टू एफिलिएट मार्केटर, चाहे स्टूडेंट टू दैट मींस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कुछ भी लिख सकते हैं जो स्टूडेंट हैं। और जो लोग थोड़ा सा बिगनर हैं, हाउस वाइफ हैं, चाहे जेंट्स हैं, चाहे बॉयज हैं, कोई भी है, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो एफिलिएट मार्केटर या डिजिटल मार्केटर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और जो एडवांस, एडवांस का मतलब होता है अब थोड़ा सा आपको टाइम हो चुका है काम करते हुए, आप बिगनर नहीं हो, आपको थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो फिर आप हु आई एम में क्या लिखोगे, जैसे आपने अपना नाम लिख दिया सबसे पहले, जैसे पहले बायो में देखते हो ना आप, मैंने नाम लिख दिया आशीष गुप्ता, और उसके नीचे वाली लाइन में आपको क्या लिखना है, अगर बिगनर हो तो एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर या स्टूडेंट टू डिजिटल मार्केटर, ये लिख दो। अगर थोड़ा सा टाइम हो गया तो आप एडवांस का मतलब होगा थोड़ा सा आपको टाइम हो गया, मेंशन योर एक्सपर्टाइज आप लिख दो। जैसे मैं लिख सकता हूं कि इन द सेंस आई एम अ ट्रेनर, या दैट मींस कोर लीडर ऑफ एसओई, ठीक है ना, और दैट मींस डिजिटल एंटरप्रेन्योर एज वेल एज ट्रेनर, ठीक है ना, मतलब कि मैं क्या लिख रहा हूं, जो मेरे पास एक्सपर्टाइज है मैं उस चीज को सेकंड लाइन में मेंशन कर सकता हूं, ठीक है। तो वो चीज आप क्या नाम है लिख सकते हो। और अगर बिगनर हो तो आपको क्या नाम है ऊपर वाला पार्ट लिखना है, ये आपके नाम के नीचे वाली लाइन होती है बायो में, ध्यान रखना। हु आई एम में आपका 2 पॉइंट है, अगर बिगनर हो तो पहला पॉइंट आपके ऊपर सेट आउट होता है, और अगर आप एडवांस मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है, आपको एक्सपर्टाइज आ चुकी है, तो सेकंड वाली लाइन यूज करना है। एक्सपर्टाइज में जो चीज आपके पास एक्सपर्टाइज है आप वो लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे गर्ल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, जो लोगों को टाइम ज्यादा हो चुका है तो वो लिख सकते हैं, तो दैट मींस जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं तो स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, या दैट मींस गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका और लिख सकते हैं गर्ल्स, अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तब तो ठीक है कि स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर लिख दो, नहीं तो नॉर्मल पर्सनालिटी टू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, नॉर्मल पर्सनालिटी टू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं बहुत एक नॉर्मल सी व्यक्ति थी और आज के टाइम में मैं क्या बन गई, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन गया, राइट। और उसके बाद होता है बायो में सेकंड होता है व्हाट आई प्रोवाइड। अब हम प्रोवाइड क्या करते हैं, जब हमारी सेकंड लाइन हमने लिख दी, अपने नाम के बाद पहली लाइन में हमने लिख दिया हु एम आई, मैं हूं कौन। अब व्हाट आई प्रोवाइड, मैं प्रोवाइड क्या करता हूं। तो जो प्रोवाइड करते हैं उसमें देखो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक लाइन यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, जिसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। जैसे हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल, ये आप सेंटेंस यूज कर सकते हो तीसरी लाइन में अपनी बायो में। हेल्पिंग यूथ, मैं लोगों की मदद करता हूं टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, अगर ये अच्छी नहीं लग रही तो नेक्स्ट लाइन यूज कर लो, ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल, मेरा मिशन है कि मैं 100 से ज्यादा लोगों को डेवलप करूं और उन्हें सिखाऊं डिजिटल स्किल्स, अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हो, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम योर मोबाइल फोन, मतलब मैं सीखता हूं डिजिटल स्किल्स और मैं अर्न कर रहा हूं मोबाइल फोन से। लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट, मैं लर्न भी करता हूं और दैट मींस उससे अर्न भी कर रहा हूं। आई कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न, मैं लोगों की मदद कर सकता हूं लर्न करवाने में और अर्न करवाने में। तो तीसरी जो अपनी लाइन होती है बायो के अंदर, वो हमें क्या मेंशन करनी होती है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब लर्निंग, अर्निंग, डिजिटल स्किल्स, जो भी आप चाहो इनमें से कोई भी स्किल्स लिख सकते हो। अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे तो बहुत सारे आप जो इंस्टाग्राम पर आज के टाइम में अकाउंट है, आप जाके विजिट करो, आपको जो भी सेंटेंस अच्छा लग रहा है आप उस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ कंपल्सन कि आप इन्हीं में से, एग्जांपल है ये जस्ट ओनली, इनमें से यूज कर सकते हो। अगर आपको और अट्रैक्टिव कोई सेंटेंस लगता है आप उसे भी देख के और यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट आई प्रोवाइड मतलब हम प्रोवाइड क्या करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट आई हैव डन, मतलब अब मैंने क्या, दैट मींस कंप्लीट कर लिया। तो ये बिगनर्स के लिए नहीं होता, जो लोग अभी नए स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके पास तो अभी कोई भी चीज उन्होंने कंप्लीट नहीं की है ना ऑनलाइन में। जो लोग एडवांस का मतलब जिन्हें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका होता है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट ले ली होती है या वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ ट्रेनेड मोर देन 100 प्लस पीपल की जगह मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस पीपल आराम से। या मैं अगर फिजिकली और दैट मींस इन द सेंस क्या होगा,
कि फेस टू फेस और मैं डिजिटली की अगर बात करूं तो ट्रेनेड मोर देन 500 प्लस पीपल में लिख सकता हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्रेंड मोर देन 500 पीपल। तो ये चीज मेरे लिए सूट कर जाती है, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेंड कर दिया है अभी तक, आज तक। भले ही वो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करके कंप्लीट करके और छोड़ दिए हैं, और आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स डिपेंड टोटली क्या होता है कि जितने लोगों को हमने ट्रेंड कर दिया हम उतने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने 50 लोगों को ट्रेंड कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि ट्रेंड मोर देन 50 पीपल। तो आपकी टीम के अंदर जितने लोग हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हो, राइट। तो ये जो व्हाट आई हैव डन का मतलब मैंने क्या अभी तक कर दिया, या मैंने कोई अचीवमेंट ले ली, तो आप वो भी अचीवमेंट, अगर बहुत अच्छी अचीवमेंट है तो दैट मीन्स आप वो लिख सकते हो कि आई एम 6 फिगर अर्नर। 6 फिगर अर्नर अगर आपको लग रहा है कि आप भाई जो है लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है कि ट्रेंडेड मोर देन 100 प्लस पीपल, तो आप लिख दो क्या, जस्ट अ मिनट, ओके, एनोवेशन मत कीजिए प्लीज, ओके, हाँ जी, ओके। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि एडवांस में आप दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने 1 लाख रुपए मंथली कमा लिए, तो आई अर्नेड 6, आई एम अ 6 फिगर अर्नर, या 6 फिगर अर्नर लिख सकते हो आपके। मैं छह डिजिट की जो है अर्निंग करता हूँ मंथली बेसिस पे। 5 डिजिट अर्नर लिख सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है 5 डिजिट लिखना चाहे तो 5 डिजिट लिखो, क्योंकि अगर आपने 6 डिजिट का मतलब होता है इन द सेंस जस्ट ओनली, देयर इज नो नीड टू एनी टाइप ऑफ एरो, प्लीज वेट अ मिनट, मुझे लग रहा है, चलिए, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई सब लोगों को कि मैंने क्या बताया कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है ना इसमें क्या क्या लिखना चाहते हो, लेकिन ये जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनके लिए डिपेंड करता है कि व्हाट आई हैव डन। और उसके बाद होता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जिसे बोलते हैं सीटीए, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, टेलिंग विजिटर्स फॉलोअर टू टेक एक्शन। मतलब जब कोई इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आता है, तो जब आपकी बायो में देखना नीचे की जो सबसे लाइन होती है ना, सबसे नीचे वाली लाइन, जो आपकी कोई लिंक डालते उससे ऊपर वाली लाइन बोलते हैं, जैसे इसे बोलते हैं कॉल टू एक्शन, सीटीए। कि टेलिंग विजिटर्स, आप मतलब अपने विजिटर्स को जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ रहे हैं, या फॉलोअर्स जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ रहे हैं, आप उनसे क्या कह रहे हो कि टेक एक्शन, क्या एक्शन लो। उनके लिए जो डूज करना होता है, डूज का मतलब आप हम उन्हें बोलते क्या है, वहां पे लिखना क्या क्या चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, या आपको और अच्छे कहीं पे मिलते हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं। डीएम मी यस टू स्टार्ट, ये लाइन लिख सकते हो आप। चेक माय हाइलाइट्स, ये भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे प्रूफ जो है अपने हाइलाइट्स में लगा रखे हैं, तो आप चेक माय हाइलाइट्स लिख सकते हो। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, आप मुझे जानना चाहते हो या मेरे बिजनेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो, तो क्लिक हियर टू मोर अबाउट मी, मतलब नीचे जो लिंक आप दोगे उसके नीचे एरो लिख दोगे, और ये लाइन लिखने के नीचे एरो कि क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी। और यू कैन यूज लिंक ट्री इन लिंक इन बायो। लिंक ट्री एक जो होती है ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट होती है जिसके कारण आप इंस्टाग्राम में वैसे एक ही वेबसाइट की लिंक डाल सकते हो, लेकिन जब आप लिंक ट्री को यूज करते हो तो लिंक ट्री के कारण आप उसके अंदर सब वेबसाइट को यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको वो लास्ट में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वो चीज कर सकते हो। तो यू कैन यूज लिंक ट्री इन लिंक इन बायो, वहां पे आप व्हाट्सएप की लिंक लगा सकते हो अपनी पर्टिकुलर जो है ना, या गूगल फॉर्म की लिंक लगा सकते हो, या लिंक ट्री की लिंक लगा सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखा दूंगा लास्ट में। तो यहाँ तक आई थिंक 4 जो है स्टेप तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर एक बार क्लियर होगी तो आप लोग रेज योर हैंड कर सकते हो प्लीज, जो चीजें मैंने बताई। और ये बायो का तो जो 4 पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु आई एम में बताया था ना, आप कौन हो आपको वो मेंशन करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। व्हाट आई प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड करते हो, उसके लिए मैंने कई सारे एग्जांपल दिए। व्हाट आई हैव डन, और आपने क्या अचीव कर लिया उसके आधार पे आपको लिखना। और सीटीए कि आप कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं। तो बायो में आज मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ कि एक एक लाइन में आपको क्या लिखना है। आई होप, मुझे नहीं लगता अब इससे सिंपल और कुछ हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट होता है डोंट, क्या नहीं करना है आपको लास्ट वाले सेंटेंस में। डोंट मेंशन योर नंबर, कई सारे लोग अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं लास्ट लाइन के अंदर। नहीं, डोंट मेंशन लीड्स गुरु और योर मेंटोर नेम, ना तो अपने मेंटोर का नाम और ना ही क्या नाम है लीड्स गुरु का नाम, किसी का भी मेंशन नहीं करना है। वहां पे आपको
एक टैगलाइन लिखना है, जो मैंने आपको लास्ट में बताई कि क्या लिख सकते हो अपने बारे में कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्लिक हियर टू दिस टाइप ऑफ, दैट मींस जो लास्ट में आपको बताई हैं कि जैसे DM me yes to start, check my highlights, click here to know more about me, you can use Linktree in LinkedIn bio, ये सारी चीजें आप जो है यूज कर सकते हो, राइट। जस्ट ओके, नेक्स्ट वन, उसके बाद है आपका फिफ्थ स्टेप होता है हाईलाइट्स। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? हाईलाइट। हाईलाइट में अगर हम बात करें तो लेट पीपल नो मोर अबाउट यू और योर वर्क। ध्यान रखना जो हम हाईलाइट्स लगाते हैं उनमें हमें क्या लगाना है। आज तक आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कैसी हाईलाइट बनाऊं, तो मैं आपको बता दूं पहले हाईलाइट का मतलब क्या होता है और उस मतलब के अनुसार आपको अपनी हाईलाइट बनानी है। हाईलाइट्स क्या होती है कि लेट पीपल नो मोर अबाउट यू, मतलब लोग जो होते हैं ना आपकी हाईलाइट से आपके बारे में पता लगाते हैं और आपके वर्क के बारे में पता लगाते हैं। तो इसलिए हाईलाइट्स के अंदर हम किन चीजों के बारे में अपनी हाईलाइट्स बना सकते हैं, ये देखो। मी मतलब आप अपने बारे में, वहां पे आपने कवर पेज लगा दिया मी कि मैं कौन हूं, अबाउट यू लिख सकते हो या मी लिख सकते हो। तो उसमें आप कुछ ऐसी चीजें डालिए कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप कौन हो, सारी चीजें आप उस हाईलाइट के अंदर डाल सकते हो। योर अचीवमेंट, अचीवमेंट की एक हाईलाइट बना लो, आपकी खुद की अचीवमेंट हो, आपकी टीम की अचीवमेंट हो, आपके सीनियर की अचीवमेंट हो, किसी की भी अचीवमेंट हो तो आप उसमें अचीवमेंट डाल सकते हो। ट्रेनिंग, आप जो ट्रेनिंग अटेंड करते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाते हो, स्टोरी पे लगाते हो, आप उसे ट्रेनिंग को जरूर क्या नाम है अपने ट्रेनिंग के हाईलाइट में, जब पहले स्टोरी लगाते हो तो एक नीचे ऑप्शन आता है हाईलाइट का, उस हाईलाइट पे क्लिक करके ट्रेनिंग के हाईलाइट में उसे अपलोड कर दिया करो, जिससे अगर कोई पर्सन आपके पर्टिकुलर इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट करेगा तो वो ट्रेनिंग उसे ऑटोमेटिकली हाईलाइट में दिखाई देंगे। रिजल्ट्स, जो अर्निंग होती है आपको यहाँ पे खुद की जो अर्निंग होती है स्टोरी में लगाओ और उससे आप जो है ना अपनी हाईलाइट के अंदर लाइव प्रूफ लिख सकते हो, जो आपकी अर्निंग हुई लाइव प्रूफ कि ये लाइव प्रूफ है और ये मैंने क्या नाम है लगा दिए। उसके बाद होते हैं टेस्ट, टीम टेस्टिमोनियल्स। टीम टेस्टिमोनियल्स का मतलब आपके कारण आपकी टीम में या आपके सीनियर, अगर आप नए हैं तो आप अपने सीनियर्स की, आपकी जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर लोग कुछ भी दैट मींस अपने फीडबैक देते हैं तो उन फीडबैक को आप जो वो खुशी जाहिर करते हैं या कोई अचीवमेंट होती है उनकी लाइफ में तो उसे बोलते हैं, वो वीडियो बना के अगर देते हैं तो उसे जब आप स्टोरी पे लगाते हो तो उसे टेस्टिमोनियल एक हाईलाइट बना के और आप अपनी हाईलाइट के अंदर डाल सकते हो कि ये देखो हमारी कम्युनिटी की टेस्टिमोनियल, ठीक है ना, हमारी टीम की। अगर आपसे जूनियर है तो टीम लिखो, और अगर नहीं तो अगर आपसे आप बिगनर हो और आप जिस पर्सन ने बनाया वो आपसे पुराना है तो आप टेस्टिमोनियल लिख सकते हो, कम्युनिटी टेस्टिमोनियल। मतलब आप टेस्टिमोनियल लिख दो हाईलाइट में और उसके अंदर उसे डाल दो। कोर्स इंफॉर्मेशन की भी आप जो है हाईलाइट बना सकते हो। कोर्स इंफॉर्मेशन जो आपका कोर्सेस हैं, कभी कंपनी लॉन्च करती है न्यू कोर्सेस तो आप उसको स्टोरी पे जब प्रमोट करते हो तो आप उसकी हाईलाइट अपनी बना सकते हो। जब इतने प्रकार की आप हाईलाइट्स बनाते हो तो इसीलिए आप क्यों लिखते हो कि मैंने जब बताया था ना कॉल टू एक्शन में, चेक माई हाईलाइट्स। चेक माई हाईलाइट्स का मतलब क्या होता है, भाई जाके देखो, मैंने अपने बारे में बता रखा, मेरी अचीवमेंट के बारे में बता रखा, मेरी ट्रेनिंग्स के बारे में, मेरे रिजल्ट्स के बारे में, टीम की टेस्टिमोनियल्स के बारे में, कोर्स इंफॉर्मेशन, मतलब सब कुछ मैंने अपनी हाईलाइट्स के अंदर ऑलरेडी जो है मेंशन कर रखा है। तो आप जाकर मेरी हाईलाइट चेक कर लो, आपको सारा ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं करता क्या हूं, मेरी अचीवमेंट क्या है, मेरी टीम क्या करती है, मेरी ट्रेनिंग्स क्या होती है, सब कुछ मिल जाएगा। जो ट्रस्ट वाला होता है ना कि कई बार कहता है मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा, जाके भाई मेरी हाईलाइट जाके चेक कर लो। बात समझ में आ गई? अब भले ही आप नए हो कोई दिक्कत नहीं, आप नए हो तो ये तब भी सारी चीजें बना सकते हो। आपकी खुद की अर्निंग नहीं है, आप अपनी टीम की अचीवमेंट लगाओ वहां पे सारी चीजें, जब धीमे धीमे आपकी अर्निंग हो जाएगी तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। 6 होता है आपका प्रोफाइल फीड। अब आपकी प्रोफाइल में हमें जो फीड का मतलब होता है, जो चीज आप अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पर, दैट इज कॉल्ड फीड। अब वो फीड जो होता है आज के टाइम में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपके इंस्टाग्राम के कंटेंट को ना केवल देखना पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे जब आप एक रियलिस्टिक कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे। सो योर लाइफ स्टाइल, मतलब आप जैसे रहते हो, आप गांव में रहते हो, आप गांव की लाइफ जीते हो, बिल्कुल आप गांव की लाइफ में आज जैसे आपको लगता है कि आपकी बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर आ सकती है वो खींच लो। चाहे खेत में खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप खेत में बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर लेने की कोशिश करो कि मैं कैसे डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ उस पिक्चर को। आप जिस घर में रहते हो आप उस घर में बेस्ट टू बेस्ट कैसे पिक्चर को प्रमोट ले सकते हो उसको डालो।
क्योंकि आज आप जैसी स्थिति में चीजों को डाल रहे हो, जब आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएंगे तो वो पिक्चर स्टाइल आपकी इंप्रूव होगी, और वही कंपैरिजन आपका लोगों को आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाएगा। आज अगर आप डरोगे कि मैं ये चीजें प्रमोट कर दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाई लोग आपके बारे में तब सोचेंगे जब आज आप अपनी परिस्थितियों को, करंट परिस्थितियों को प्रमोट कर रहे हो, और कल जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएंगे तो आपकी वो इंप्रूव परिस्थितियां दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपने जब दिखा दी तो लोगों को विश्वास हो गया ना, हाँ जी इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए शो योर लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है आपको वो शो करना चाहिए। वीडियो कंटेंट, रील्स, मिनी ब्लॉग और आईजीटीवी। आज के टाइम में रील बनाने का बहुत बढ़िया दैट मींस ऑप्शंस हैं, और रील के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मैं देने वाला हूँ, टेंशन ना लो। मैं क्या करूं, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, टेंशन ना लो, कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जहां पे भी रहते हो वहां पर आप घर बैठे भी कितनी अच्छी अच्छी रील बना सकते हो, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। सारी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेनिंग प्रोवाइड होने वाली। मिनी ब्लॉग कैसे बना सकते हो आप, आईजीटीवी कैसे बना सकते हो, हर चीज के बारे में। मोटिवेशनल कोट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है। वैल्यूएबल पोस्ट कैसे बनानी होती है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग दे रखी है। तो आप जो है अपने सीनियर से लेके और उनके बारे में बात कर सकते हो, और वो आसानी से आप बनाना सीख सकते हो। टीम टेस्टिमोनियल्स, ये बहुत सिंपल सा है, आप जिस भी ग्रुप का पार्ट होते हो, जिस भी बैच का पार्ट होते हो, आपको वहां पर टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं। आप उन्हें अच्छे से यूज करना सीखो, ना केवल अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे लगाओ, फिर इंस्टाग्राम पे लगाने के बाद उसे हाईलाइट में अपलोड कर दो, जिससे वो परमानेंट आपका क्या नाम है हाईलाइट में पड़ा रहे कि भाई देखो मेरी टीम के अंदर टेस्टिमोनियल कैसे होते हैं। और मिमीज जो होते हैं, मिमीज बोलते हैं, आज के टाइम में आपने देखा होगा कोई मूवी का कोई फोटो होता है और फोटो में क्या नाम है किसी ने कहा ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूं, देखो उसने ये कहा था, मैंने ये कहा, ये जवाब दिया, तो लोग उसको पढ़ के बहुत हंसते हैं। दैट इज कॉल्ड, ये जो पोस्ट होती हैं, ये वीडियो टाइप की होती हैं चीजें, ये बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, जिससे आपके इंस्टाग्राम पर नए नए लोगों का जो है एंगेजमेंट बढ़ता है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। और उसके बाद होता है सेवेंथ आपका स्टोरी, शेयर फीडबैक्स ऑफ एफिलिएट्स। मतलब स्टोरी, जो आप स्टोरी लगाते हो तो आप आपके एफिलिएट्स की फीडबैक की स्टोरी जरूर लगाएं। अगर किसी ने व्हाट्सएप पर आपको बहुत अच्छा पर्सनल फीडबैक भेजा, तो आपने देखा होगा जितने लोग भी मुझे जानते हैं पर्सनली, अगर मुझे कोई भी अच्छा फीडबैक देता है तो मैं उस फीडबैक को अपनी स्टोरी पर लगाता हूँ। खासकर मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर कम अपडेट रहता था, बट दिस इज माई ऑल्सो अ फॉल्ट। आई विल ऑल्सो दैट मीन्स फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन कि आई विल ऑल्सो दैट मीन्स यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं इंस्टाग्राम पर ज्यादा अपडेट नहीं रहता था, बट आई विल ऑल्सो दैट मीन्स ट्राई टू डू माई बेस्ट ऑल्सो, कि मैं सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पर खुद भी अच्छे तरीके से और बेटर इंस्टाग्राम पर सारी चीजें देखो डाल के दिखाऊंगा कि हाँ आप इसे देखो इस तरीके से। तो कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा फीडबैक देता है तो आप उसका फीडबैक जो है ना अपनी स्टोरी पे मेंशन करें। टेस्टिमोनियल वीडियोस ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर उसे आप अपनी हाइलाइट्स में ऐड ऑन कर दें। यूर अर्निंग विद सीटीए, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। रियली बताऊं तो आप सब लोगों को पता है कि मैंने कभी अपनी अर्निंग को आज तक, मुझे नहीं लगता कि शायद ये है कि मैंने अपनी अर्निंग को आज तक स्टोरी पे प्रमोट किया हो, ठीक है ना। तो अब मतलब जब मुझे भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आज का टाइम जो है ना कह रहा है कि आपको अपनी अर्निंग को प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज नेवर दैट मीन्स प्रमोट माई दैट मीन्स अर्निंग ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी। आज तक कभी मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर कभी अपनी अर्निंग को प्रमोट नहीं किया है। तो टाइम टू चेंज तो डेफिनेटली बात है कि आपको वो भी चीजें मेरी दिखाई देंगी, मेरी भी खुद की वहां पे, और वो कॉल टू एक्शन के साथ, तो उससे आपको जो है बहुत ज्यादा दैट मीन्स आपको भी हेल्प मिलने वाली है। ट्रेनिंग पोस्टर्स, जो भी ट्रेनिंग की पोस्ट आती हैं तो आप उन्हें अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, और फिर आप जो है उसकी एक हाईलाइट बना सकते हो ट्रेनिंग की पोस्टर्स की। अगर आप चाहो तो कि मेरे यहाँ इस तरीके की जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसके पोस्टर्स बना दिए आपने, और फिर जो ट्रेनिंग होती है तो उसकी आप स्टोरी वगैरह भी लगा। वैल्यूएबल रील्स, रील्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा आपको वायरल करती हैं, और यही कारण होता है जो रील आप लगाते हो फीड के अंदर जो अपलोड करते हो उसे स्टोरी में जरूर मेंशन करो। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे वैल्यूएबल रील का मतलब अकेला ये नहीं है कि अपनी रील डाल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, नॉर्मल अकाउंट है, किसी का बिजनेस अकाउंट नहीं है, और उसने बहुत अच्छी रील डाल रखी है, वो बहुत वैल्यूएबल रील है, आप उसकी रील को वहां से शेयर करो और अपनी रील स्टोरी पे लगा दो, और उसमें लिखो जो चीज उस रील का मतलब है, मीनिंग है। तो जब आप लोगों को हेल्प करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे करते हो, तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपसे इसलिए अट्रैक्ट होती है, इसलिए आपको पसंद करती है कि आप हमेशा बिजनेस बिजनेस की बात नहीं करते, उसके अलावा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करते हो अपनी स्टोरी पे या फीड पे। तो उससे भी उन्हें लगता है हाँ रियली में ये जो पर्सन है ये अकेला सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं करता,
उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को प्रमोट करता है, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये तो मैंने ये पूरी की पूरी पीपीटी बता दी आपको। एक बार मैं पूरा का पूरा रिमाइंड करा देता हूं आपको कि आज जो हमने बात करी थी उसमें खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने कहा था कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोफाइल बिल्डिंग, दैट मींस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। और इसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका डिजिटल शॉप। डिजिटल शॉप का अगर मतलब समझा जाए तो आपका इंस्टाग्राम। और जितनी अच्छी आप डिजिटल शॉप बनाओगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके उसका कस्टमर का। और 90% अगर ट्रस्ट आपने कस्टमर का अपनी इंस्टाग्राम से करवा दिया तो आप देखो क्लोजिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद 7 स्टेप्स की बात हुई थी जिसमें पहला स्टेप अकाउंट टाइप था कि अकाउंट आपका पब्लिकली होना चाहिए और बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। यूजर नेम आपको इस तरीके से रखना है कि कंप्लीट नेम रखो, अगर वो नहीं मिल रहा है तो शॉर्ट एंड सिंपल बनाओ। इजी टू स्पेल मतलब आसानी से पढ़ा जाने वाला हो, और इजिली जो है आप वन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि लीड्स गुरु उसमें नाम यूज करो आप, बहुत ज्यादा अंडरस्कोर हो, बहुत ज्यादा नंबर यूज करो, या कोई हार्ड कीवर्ड, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए यूजर नेम में। प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो होनी चाहिए वो क्लियर एंड स्माइलिंग पेज में होना चाहिए, सिंगल पिक होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा उससे कॉन्ट्रास्ट ना करता हो, कि सेम एज इट इज ना हो, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप अपने बैकग्राउंड को हटा सकते हो remove.bg से, और प्रोफाइल पिक मेकर से आप डिफरेंट बैकग्राउंड लगाकर कोई भी अच्छी प्रोफाइल पिक मेकर बना सकते हो। और आप ग्रुप में कोई फोटो ना लें, जो डालेंगे यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ ना डालें, और ना ही बहुत दूर में खींची हुई फोटो को जूम आउट करके प्रोफाइल पिक्चर में डालें। और अगर बायो, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 4 पार्ट में आज बायो 4 सेंटेंस, मतलब कहते हैं एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि बायो में पहली लाइन होती है हु एम आई, दैट मींस आप हो कौन। अगर आप बिगनर हो तो आप एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट लिख सकते हो, स्टूडेंट टू डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा पुराने हो गए हो तो मेंशन योर एक्सपर्टाइज, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को ट्रेंड करते हो तो वो लिखो। अगर आप क्या नाम है अच्छी अर्निंग कर रहे हो, कि आप 5 फिगर अर्नर हो तो वो लिख दो। मतलब कुछ ऐसी क्लासीफाई चीजें लिख दो जो क्या नाम है लोगों को अट्रैक्ट करे कहीं ना कहीं। उसके बाद होता है व्हाट आई प्रोवाइड, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, तो इनमें से मैं कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकता हूँ, या मुझे लगे अगर ये सेंटेंस अच्छे नहीं लग रहा तो इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। आप इंस्टाग्राम पे विजिट करो कई सारे अकाउंट को, आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप व्हाट आई प्रोवाइड में सेंटेंस यूज कर सकते हो कि हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल ऑन अ मिशन। अगर आपको लग रहा है लर्न डिजिटल स्किल्स, अर्न डिजिटल स्किल्स, आई कैन हेल्प यू। उसके बाद व्हाट आई हैव डन, जो आपने अभी तक अचीवमेंट की है, तो ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता, ये एडवांस लोगों के लिए होता है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, 6 महीने 1 साल हो गए, कि भाई मैंने 100 से ज्यादा लोगों को सिखा दिया, मेरा इतना पैसा आ चुका है यहाँ से, मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतनी स्टेट में मैं बिजनेस को रन कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपकी एक्सपर्टाइज यहाँ पे हो जाती है। और कॉल टू एक्शन आपकी लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या लिखते हो कि डीएम यस टू स्टार्ट, चेक माय हाइलाइट्स, क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, यू कैन यूज लिंक ट्री लाइक दैट। ठीक है ना, तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज कर लो, या और अच्छे लग रहे हैं आपको वहां से उठा के आप सेंटेंस यूज जरूर करो। और डोंट में क्या यूज नहीं करना है, आपको अपना नंबर मेंशन नहीं करना है, ना ही लीड्स गुरु का नाम, ना ही अपने मेंटोर का नाम यूज करना है। और हाइलाइट्स में मैंने बताया आप आज के बाद से अपनी खुद की एक हाईलाइट बनाओ, मी, आप कौन हो, आपकी अचीवमेंट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, रिजल्ट क्या है, टेस्टिमोनियल क्या है, कोर्स इन्फॉर्मेशन, इतनी हाइलाइट्स बना सकते हो। और प्रोफाइल में आप जो चीजें डाल रहे हो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होना चाहिए। मोटिवेशनल कोट्स, वैल्यूएबल कोट्स, टेस्टिमोनियल, आपके मीमीज हो गए, वीडियोस हो गए, सारी चीजें आप डालो, मिक्सअप करके आपको प्रोफाइल फीड में डालना। स्टोरी आपकी फीडबैक्स होने चाहिए आपकी, और खासकर टेस्टिमोनियल भी डालो, आप अर्निंग प्रूफ डालो। कॉल टू एक्शन का मतलब वहां पे लिखो कि अगर आप ऐसी अर्निंग करना चाहते हो मेरी जैसी तो आप डीएम करो मुझे। तो कॉल टू एक्शन का मतलब होता है आप सामने वाले को अब बता रहे हो कि भाई अगर ऐसा पैसा कमाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है ना, वैल्यूएबल रील्स आपको अगर किसी भी अकाउंट की अच्छी लगती है तो उसे आप अपनी स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो। तो ये चीजें मैंने सारी आपको बता दी। और नेक्स्ट पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको कोशिश ये करूंगा कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सारी बताई जाए। तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कितने लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी, और एक बार जो है ना आप जल्दी से अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। कितने लोग एक्टिव हैं मुझे पता चल जाएगा। और ये ट्रेनिंग आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप के जो बार बार आप क्वेश्चंस पूछते थे कि सर मुझे इंस्टाग्राम पे क्या करना है, कैसे करना है, तो सारे लोगों को ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस पे आज आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर सारी चीजें पता चल गई होंगी, राइट। तो आई होप के आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को लेकर किस तरीके से मुझे एक एक सेंटेंस को यूज करना है, ठीक है ना, एक एक लाइन को यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी आपको बिल्कुल एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की मैं प्रोफाइल बना के दिखा दूंगा, राइट। तो बढ़िया रहेगा, कैसा रहेगा।
ये अभी बता दूं या अगली ट्रेनिंग में? अभी या अगली ट्रेनिंग में, जल्दी बोलो। ओके, हम जो है ना नेक्स्ट ट्रेनिंग में बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा लंबी हो जाती है और लंबी ट्रेनिंग फिर जो होती है ना बोरियत करने लगती है। दैट्स माई यू कैन अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर हम जो है बताने वाले हैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जो आज आपने सीखा वो सारा का सारा मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, और सुमित मैम के साथ साथ उनका बेबी भी जो है वो भी हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। ओके हेलो, देखो मम्मी से कह रहा है मेरे को भी भैया कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन। और आई होप कि आज की ट्रेनिंग आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी।